आज फिर से हम लोग जो है वही ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि आज का जो क्लास है वो लगभग 59 नंबर क्लास है, और इस क्लास में हमें जल्द से जल्द चीज़ों को ख़त्म करके और डिबेट वगैरह ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो भी है, आज के बाद आपका ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने सीखी है इनफ है आप लोगों के लिए। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें आप लोगों को कि अब क्या सिखाया जाए। अब हमने एक पैटर्न आपको बता दिया है, इस पैटर्न पर आप हमेशा चलेंगे, आप अपने रियल लाइफ में भी आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो यकीनन एक आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे, एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, एक अच्छे बोलने वाले बन जाएंगे, ताकि आप कहीं पर भी आप जाएंगे तो कॉन्फिडेंटली आप बोल पाएंगे, कहीं पर भी आप बिना विदाउट हेजिटेशन से आप वहाँ पर बोल सकते हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं होगा किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम। अगर फिर भी कोई डर लग रहा होगा तो फिर हम लास्ट एक क्लास लेंगे, उसमें एक छोटा सा डाउट सेशन रख करके उसको खत्म कर लेंगे। लेकिन आज का जो क्लास है ग्रुप डिस्कशन का, उसे हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपको लैब में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2 मिला हुआ था आप लोगों को, कल भी हम नहीं करा पाए थे। टॉपिक क्या था? पहला फर्स्ट टॉपिक क्या था जब मिला था आप लोगों को? हाँ, स्कूल या कॉलेज में मोबाइल यूज करने देना चाहिए स्टूडेंट को, या स्कूल कॉलेज में मोबाइल बैन कर देना चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक यह था कि सोशल मीडिया यूज करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि दोनों ही चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि स्टूडेंट का मोबाइल यूज करेगा तो सोशल मीडिया ऑटोमेटिक यूज करेगा। तो आप मिक्स करके बोल सकते हैं दोनों टॉपिक, अलग अलग हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो इस आज जो है ग्रुप में डिवाइड तो है यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा आप लोगों का, मतलब कि आपको मिक्स करके बोलना है, ठीक है ना। एक कहेगा कि ग्रुप हमें करना चाहिए यूज, एक बताएगा कि नहीं मुझे यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये लोग जो है मोबाइल सोशल मीडिया यूज और मोबाइल का यूज कोचिंग और स्कूल में करना चाहिए, ये लोग उस पक्ष में रहेंगे, और आप लोग इस पक्ष में रहेंगे कि सोशल मीडिया और मोबाइल जो है कोचिंग संस्थान वगैरह में, स्कूल वगैरह में नहीं यूज करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए सब। स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गौतम से। आज सबको बोलना पड़ेगा। चलिए गौतम जरा बताइए सोशल मीडिया या मोबाइल का यूज क्यों करना चाहिए? सर मोबाइल का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारा जो सर मतलब कुछ बताते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है, तो वो हम फोन से मतलब देखकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसका रिप्लाई जो है आप बताएंगे। कोचिंग कोचिंग और कॉलेज में मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोचिंग में मोबाइल का उपयोग करेंगे तो सर जो पढ़ाएंगे सिखाएंगे वो हम नहीं समझ पाएंगे, माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए हाँ मोबाइल बताइए क्या आपको बताना है कि मोबाइल का यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मोबाइल का यूज करना चाहिए। जोर से बोलिए, सब सुना है। समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आप बताइए क्यों नहीं करना चाहिए? मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मोबाइल के कारण क्लास में डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। हाँ बताइए। हमें फ़ोन का उपयोग स्टूडेंट लाइफ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचते हैं फ़ोन हमारे लिए अच्छा उतना ख़राब भी है। ठीक है, हाँ इसका रिप्लाई मोबाइल में बताइए। कि कोचिंग में मोबाइल यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो मोबाइल से हम क्वेश्चन देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है मनीषा। क्लास या कॉलेज में हमें फ़ोन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ते समय फ़ोन या मोबाइल का यूज नहीं करना इससे नुकसान क्या हो सकता है? मतलब माइंड डिस्टर्ब हो सकता है या और क्या हो सकता है? चाहिए। हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है। और ठीक है हाँ यहाँ पे बताएंगे संजीव, बताइए। सर मेरे ख्याल से सर क्लास में फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, और आपको चलाना चाहिए, चलाने वाले यूज करना चाहिए और मोबाइल चलाना चाहिए, ये आप इस पक्ष में। हम कह रहे थे क्वेश्चन ये है कि स्कूल कॉलेज में मोबाइल का यूज क्यों करने देना चाहिए और क्यों नहीं करने देना चाहिए, ये दो टॉपिक है। नहीं वो आपको बोलना है करना चाहिए, क्या क्यों करना चाहिए बताइए। चलिए ठीक है संजीव क्यों नहीं करना चाहिए? मोबाइल का यूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा लोग मोबाइल पे फोकस करते हैं, और उसके बाद और अपने मतलब जो पढ़ाई पे उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। है ना। हाँ चलिए बताइए। मतलब सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे टीचर होते हैं जो सोशल मीडिया पे पढ़ाते हैं,
हाँ हाँ पढ़ाते हैं ना, हाँ वहाँ से आप डाउट क्लियर वगैरह कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अब बताइए। स्कूल या कॉलेज में मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि सर जितने भी पढ़ाते हैं क्लास में मोबाइल अगर चलाएं तो सर जितने भी पढ़ाते हैं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है। हाँ रवि कृष्ण। मोबाइल का यूज करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पर से पता चलता है कब क्या वैकेंसी आया, कहाँ क्या घटना हुआ, इसके बारे में। वैकेंसी के बारे में सोशल मीडिया पर वैकेंसी मोबाइल यूज़ करना चाहिए। सर उनमें से पहले क्वेश्चन है तो हम लोग पूछेंगे। जो लोग नहीं आना चाहता कैमरे, पहले उनको कैमरे पे ले लेते हैं। हाँ बहुत ढंग से बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे। बोलिए ना, ट्राई कीजिए ना, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा। और अभी चल रहा है, फिर हम देखेंगे क्या चीज़ पे आपको बोलना है कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करती। हम जाते कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो कुछ सर बताते कि हम बात सुनेंगे सर का या मोबाइल चलाएंगे, ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना। हाँ अब देखो क्यों करना चाहिए मोबाइल? कैमरा चल रहा है, बोलिए ना ये। अरे जल्दी बोलिए। हम नहीं नहीं हो पाएगा अभी, बाद में। हाँ अब देखिए। मोबाइल का यूज इसलिए नहीं करना चाहिए, सर पढ़ाते रहते हैं, हम लोग मोबाइल चलाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मतलब समझ नहीं पाएंगे क्लास को। अच्छा आपका भी? किस पे बोले? आपको मोबाइल यूज़ करने को बोलना है। मोबाइल यूज इसलिए करना चाहिए कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट हो उस बराबर करना चाहिए इसलिए। आपको भी बोलना है यूज़ करना चाहिए, तो बताइए। स्कूल या कॉलेज में यूज करना चाहिए पढ़ाई के बारे में और ठीक है। हाँ इनकी जरा फ्रेंड देखती है वहाँ से, इनका चुप कीजिएगा। चलिए बोलिए, आपको यूज़ करना है मोबाइल, यूज़ क्यों करना चाहिए वो बताइए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन नहीं जोर समझ से बोलिए ताकि समझ पाए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो फोन से देख लेते मोबाइल से हम जान सकते हैं, लेकिन क्लास में यूज़ करना चाहिए मोबाइल कि नहीं? करना चाहिए या करना नहीं। चाहिए, ठीक है। इनका कहना है कि करना चाहिए। आप बताइए। आपको भी बोलना है यूज़ करना चाहिए, इस पर बताइए कुछ आर्गुमेंट पेश कीजिए अपना। जैसे आपकी ऑनलाइन पढ़ाई आप बोलिए भैया, जल्दी बोलिए। हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पूछा, मेरा हाथ कानून का हाथ नहीं है। कानून का हाथ हम करना चाहिए क्लास में फोन यूज। करना चाहिए। हाँ करना क्यों करना चाहिए वो बात? क्योंकि मैंने मतलब सर बताएंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे तो फोन पे सर्च मार के हम आगे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। आपका जी बोलिए जल्दी, आई करेंगे। हाँ बोलिए। कैमरा चल रहा है, हम इसको काटेंगे भी नहीं, ऐसे चलेगा वो। हम कट नहीं करेंगे। जल्दी बोलिए। आप दोनों में से किसी पे बोल सकते हैं। फोन यूज करना चाहिए अगर क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आए तो अगर मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। कर सकते अच्छा, सोशल मीडिया भी यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया भी यूज करना चाहिए। देखिएगा वहाँ पे जाके। सोशल मीडिया भी यूज करना चाहिए, अगर उस पर कुछ आया तो हम देख सकते हैं। किसी को दीजिए। नहीं होगा। चलिए इसको कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है? इसको कट नहीं करेंगे लाइव। चलिए, तो जो लोग कैमरे पे आने से डरते थे पहले, तो उन्हीं को कैमरे पे हमने ले लिया है। अब बच गए हैं यहाँ पे धुरंधर। अब ये लोग बच गए हैं, और ऐसी बात भी नहीं है कि जब धुरंधर से लोग बोल रहे होंगे तो आप लोगों को नहीं बोलना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि आज का हम रिपीट कर रहे हैं, आपको बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि आज का लास्ट क्लास है, इसके बाद इस तरह का क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। KYP में तो खत्म आपका क्लास, और अलग आपको कहाँ पे जाइएगा, क्या सीखिएगा नहीं सीखिएगा, वो आपकी जवाबदेही होगी। लेकिन यहाँ पे मेरी जवाबदेही थी सिखाने की, तो मैंने कोशिश किया है, मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको कैमरे पे किस तरीके से फ्रेंडली बनाया जाए ताकि आप बेझिझक बोल पाए। तो जो लोग बोल लिए हैं अभी, वो लोग भी अगर चाहेंगे बीच में बोलना तो हाथ रेज कीजिएगा, सबको छोड़कर पहले हम आप ही के पास आएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम जानना चाहेंगे, ये लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करने वाले में से हैं और स्कूल कोचिंग में मोबाइल यूज़ करने वाले में से। तो पहले इन्हीं लोगों से जानते हैं, फिर इन लोगों से हम पूछेंगे। चलिए जरा बताइए संदीप, कैसे? सर जहाँ तक प्रेजेंट की अभी बात है, जहाँ अभी इंटरनेट और आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो अभी मतलब क्लासरूम में लैपटॉप और फ़ोन और इसका यूज से सर पढ़ा रहे हैं, तो इसका यूज करना चाहिए। क्लास में टीचर्स पढ़ाते रहते हैं और सब बच्चे फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, इससे वो बच्चे लोग जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देते भी नहीं, और ऐसे उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, टीचर को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो इस वजह से नहीं यूज़ करना चाहिए।
पहली बात तो अगर हम संस्था में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो पहली बात तो हम पढ़ने पे ध्यान देंगे ना कि मोबाइल चला रहे हैं। मान लीजिए कि अभी मेरे पास किसी का फ़ोन आ रहा है या किसी को भी, तो हम बाहर जाके मान लीजिए कि सर कोई महत्वपूर्ण या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सवाल बता रहे हैं तो वो तो हमारा छूटेगा ही ना। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ तक अभी प्रैक्टिकल लैब में पढ़ाया जाता है, टीवी बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, फ़ोन स्मार्टफोन से भी पढ़ाया जाता है और लैपटॉप से भी पढ़ाया जाता है, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम ये बता रहे हैं कि सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आप फ़ोन चलाइए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो पहले के टाइम में मतलब कि टेक्नोलॉजी तो उतना था नहीं, तो जो टीचर्स थे वो एज यूजुअल कैजुअली पढ़ाते थे, तो उस टाइम में भी तो अच्छे से पढ़ाई पाते थे ना। जरूरी क्या था टेक्नोलॉजी का हेल्प करने का, मतलब यूज़ करने का। टेक्नोलॉजी आया है ना, यूज़ तो करना है तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको टीचर लैब में मतलब प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं तो आपको यूज़ करके तो देखना पड़ेगा ना उसको, उसके लिए पर्सनली फ़ोन का तो उपयोग नहीं ना करना चाहिए। पर्सनली फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, पर दिए गए वहाँ पर दिए गए फ़ोन या फिर लैपटॉप का यूज़ करना चाहिए। पर्सनली नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो सर के द्वारा दिया गया है या फिर उपलब्ध कराया गया है उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट लोग होते हैं, अब फ़ोन वो लोग यूज़ करते हैं, क्या होता है ना जनरली कोई क्वेश्चन अटका वो लोग का, लोग डायरेक्टली जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं। एक बार भी वो खुद से उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लेते हैं, और ना वो टीचर से जाकर के उस बात को कंसल्ट करते हैं, डायरेक्टली गए उसको गूगल पे सर्च किए और उसको नोट डाउन कर लिया। तो इस तरह से उनका अपना खुद का जो मतलब कि IQ लेवल होता है वो तो कम होते जाता है ना। गूगल जो है पहली बात वो पूरा मतलब डाउट क्लियर कर नहीं पाता है। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर हम भी देखे हैं, उस पर गलती फलती या मतलब अजीब टाइप से आता है, समझ नहीं पाता है, इसलिए वो खुद से मेहनत करता है, नहीं होता है तो गूगल पे सर्च हम भी करते हैं, लेकिन वो अधिकतर उस पर नहीं हो पाता है तो टीचर से पूछते हैं। आप मानते हैं ना कि सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें स्टडी कर रहे हैं अपने मन से। आप तो यही चीज़ कर रहे हैं कि हम गूगल में सर्च करते हैं लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं मिला, तो इसका मतलब आप मानते हैं? आलोक बोलना चाहता। मेरे हिसाब से तो जो है स्टूडेंट लाइफ पे फ़ोन चलाना चाहिए। क्या है कि उसके बाद एजुकेशन से कोई संबंधित आपके स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपको फ़ोन पे ही आएगा। पहले आप हाथ खड़े ना, पहले आप हम ये बता रहे हैं कि अगर आप क्लास में जैसे कि सर कोई चीज़ मतलब थ्योरी चीज़ मतलब बता रहे हैं प्रैक्टिकल करके, और आपको वहाँ दिया जा रहा है, उपलब्ध किया जा रहा है कि आप फ़ोन को देखिए और उसमें प्रैक्टिकल करके सीखिए, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए उसका। ये नहीं कि हम बच्चे हैं तो अभी चला नहीं पाए। अभी जो स्कूल्स में होते हैं ना तो बच्चे लोग को iPads वगैरह दे दिया जाता है, जनरली भी देखते हैं कॉपी वगैरह यूज़ नहीं करते, iPads वगैरह भी देते हैं कि वो लोग iPads पे नोट डाउन करते हैं, अपने नोट्स को सेव करते जाते हैं। तो इस कंपैरिजन उनका देखा जाए तो उनकी हैंड राइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है, उनके आँख पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद वो बच्चे जो खुद जो कॉपी में आप लिख करके समझोगे उसको रीड करोगे, जो iPads पे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा ही ना। और दूसरी बात तो अभी स्कूल में अभी मोबाइल या कंप्यूटर आया, लेकिन उस समय हम लोग भी थे तो उस समय भी कंप्यूटर ये नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपने ध्यान दिए ना। उस समय मोबाइल उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी आपको बना दिया गया। आप चाहते हैं कि आप अपने लिए बनाते हैं कि हाँ मेरे लिए मोबाइल इम्पोर्टेंट, लेकिन आप अपने लिए बनाइए कि मेरे लिए मोबाइल नहीं इम्पोर्टेंट है, स्टडी पर ज़्यादा ध्यान अपने मर्जी से दिया तो वो ज़्यादा। स्कूल आपके मर्जी से तो थोड़ी चलेगा, वहाँ का जो प्रिंसिपल चलाएगा उसी हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा ना। अगर प्रिंसिपल वहाँ का मतलब बाहर के कोई टीचर को लाते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या डिवाइस या सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं, तो आपको फ़ोन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। आप वहाँ बोलेंगे हम बच्चे हैं अभी नहीं चलाएंगे फ़ोन, ये कोई बात थोड़ी है। अविनाश जैसे कि बता रहे हैं मोबाइल चलाना चाहिए नहीं, तो मोबाइल आप देख लीजिए आज के ज़माने में कोई भी स्कूल में जाइए पढ़ाने, तो सरकार जैसे कि स्मार्ट क्लास वगैरह डाल रहे हैं हर स्कूल में, तो वो भी तो स्मार्ट क्लास ये कहते हैं ना, जो नहीं पढ़ाने के बाद तो वो तो इंटरनेट के ही थ्रू तो फिर कहते हैं वो चीज़ को प्रैक्टिकल देखिए, क्योंकि जब बच्चे नहीं आते हैं तो दूसरा कोई भी टीचर जितना क्लास में समझाए उस चीज़ को दोबारा पूरा से रिपीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चीज़ ऑनलाइन पे कहीं पे यूट्यूब पे डाला जाता है तो वो चीज़ को आप फिर से देख के समझ सकते हैं उस चीज़ को। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भले स्मार्ट क्लास होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, बट उस स्मार्ट क्लास और स्मार्ट बोर्ड का बच्चे गलत उपयोग भी करते हैं। उस पर गलत तरह के मीम्स चला करके, गलत तरह के सॉन्ग वगैरह लगा करके क्लास के साथ साथ इंस्टीट्यूट का भी बदनामी होता है। और इसके बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पढ़ाई पर ध्यान हट करके वो लोग इधर सोशल मीडिया तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं।
तो वो भी एजुकेशन से हटके कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे करिएगा तो वो तो आप अपना करियर के साथ खेल रहे हैं। बट अगर जो चीज़ एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो क्यों नहीं उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सरकार तो उसके लिए आपको दी है एजुकेशन करने के लिए। आज के ज़माने में देख लीजिए कोई भी फॉर्म है जो ऐसा ऑफलाइन कितना भराता है, 99% फॉर्म है जो कि ऑनलाइन ही भरा होता है। आपका फॉर्म भी अगर भराता है तो क्या स्कूल में जाते हैं तो वो भी टीचर तो ऑनलाइन ही उसको करते हैं ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो दोनों चीज़ की सहायता मिलेगी, ना मिलेगी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बट अब ज़्यादातर देखिए तो ऑनलाइन मतलब कि ज़्यादा मतलब मोबाइल वगैरह को ज़्यादा किया जा रहा है एजुकेशन में। जहाँ तक बात रही कि आपने बताया कि नोट पैड में नोट कर लेते हैं और मतलब लिखते नहीं है, लिखने से हमारा एक ये भी बचाव होता है, जैसे कि पेपर का बचाव हुआ जिससे हमारा पेड़ बचेगा, वातावरण बचेगा। और दूसरी बात ये रही कि आपने कहा कि जैसे कि बच्चे लोग जो होते हैं फालतू का मीम वगैरह चला देते हैं, वो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कैमरा की मौजूदगी होती है, वहाँ पे अदर टीचर भी होते हैं और लोग भी होते हैं जहाँ की कड़ी निगरानी होती है। अच्छा, पेपर बचा करके फिर चिड़ियों को अफेक्ट किया जाता है, हमारे नेचर को, हमारे पूरे लाइफ साइकिल को, इकोसिस्टम को, सब चीज़ को इफेक्ट किया जाता है। क्योंकि टावर जो लगते हैं जनरली डे बाई डे जो होते हैं, जो 4G से 5G वगैरह आ रहे हैं, उससे हमारा पूरा इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, पूरे फूड चेन पे इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ एक चिड़िया खत्म होने से पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होता है। और रही बात जो इसने बोला कि फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने की बात फिर ये बात हो रही कि एजुकेशन की, कि पढ़ाई के समय फ़ोन, क्लास में फ़ोन यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। अब फॉर्म आप कह रहे हैं कि फॉर्म भरने के बावजूद हमें स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके वो जमा करना पड़ता है। अगर यही ऑनलाइन अगर हमको करना पड़ता तो हमको वही चीज़ फिर ऑफलाइन में क्यों जमा करना पड़ता, ऑनलाइन में क्यों नहीं जमा ले लिया। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आप देखिए ग्रेजुएशन वगैरह में पहले आप एडमिशन कराने जाते हैं तो ऑनलाइन, अब वो बात हम खत्म करते हैं क्योंकि यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन बात नहीं हो रही, बात हो रही है जो कॉलेज और स्कूल में फ़ोन चलाना चाहिए नहीं। मैं बोला तो उसके बाद स्टॉप कर रहा हूँ, सॉरी। अब बात है जो कॉलेज और स्कूल में चलाना चाहिए या मोबाइल नहीं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको कोई भी टीचर समझाते हैं उस चीज़ को आप अपसेंट रहते हैं तो वो दूसरा ऑप्शन है जो आप ऑनलाइन ही कहीं ना कहीं मतलब मोबाइल पे जाके ही देख सकते हैं, उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं आपको क्लास में दोबारा। इसका कॉन्सेप्ट ऑनलाइन में क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में और फेस टू फेस पढ़ने में कितना डिफरेंस है वो हम सब लोग जानते हैं। ऑनलाइन में कितना मतलब कम समझ में आता है, आप जनरली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अब आपको एक लाइन पर डाउट आया, आप सामने टीचर डायरेक्टली आप पूछते कि सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया बताइए। बट ऑनलाइन में ये तो नहीं होता ना, आपको मेल करना पड़ा, आपको वहाँ पे मैसेज देना पड़ा, फिर उसका रिप्लाई है। तब तक तो कितने बच्चे क्वेश्चन ही भूल जाते कि वो पूछे क्या थे। ऐसा थोड़ी आप क्वेश्चन पूछे आपको ही पता ना। सबसे पहली बात तो कितना सारा ऐप और वेबसाइट आ चुका है जिस पर आप ऑनलाइन लाइव टीचर से आप बात कर सकते हैं। आपको भी टीचर देखेंगे, आप भी टीचर को देख सकते हैं। तुम भी जानते हो स्टार्टिंग में कुछ वेबसाइट बहुत हाइप अप जाता है, धीरे धीरे करके वो कितना गिरता है वो सब जानते हैं। कहीं ना कहीं टीचर से इंटरेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक टीचर से इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा तब तो आपको पहली बात तो ऑनलाइन में आपको कोई भी टीचर सामने से देखेंगे नहीं कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप ऑनलाइन में क्लास स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद वो क्या करे, वही ऑफलाइन में आपको अनुशासन, सॉफ्ट स्किल हर चीज सिखाता है, लेकिन वही आपको ऑफलाइन में नहीं सिखाएगा। यदि आप क्लास में भी फोन चलाते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो आप अपने करियर के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं ना। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं वो चीज़ पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आए वो चीज़ को दोबारा आप फिर से मोबाइल पे देख रहे हैं तो वो तो आप अच्छा ही कर रहे हैं। आप मान रहे हैं ना कि क्लास में फोन यूज करना अच्छा नहीं होता है, आप मना कर देना चाहिए, फोन को बैन करना चाहिए ना। गलती से यदि फोन आज के जमाने में बैंड हो जाए ना तो 90% बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे। स्कूल में और कोचिंग में फोन लाना नहीं होना चाहिए। और उससे भी 4 से 5 दिन तक जियो का बंद था, नेट नहीं चला था, तो क्या बच्चा देश आगे नहीं बढ़ा? 3 दिन तक देश रुक गया नहीं ना। तो कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन बताइए ना, वहां तक पहुंचा, फिर 5 दिन के लिए अगर मानते हैं आपका स्टॉप हो गया, बट वो चीज तो सारा अपलोड करते गए ना, आपका तो पूरा अपलोड है ना। नहीं है तो देखिए कैसे, आपके पास नेट ही नहीं है तो देखिए कैसे। तो क्लास कोचिंग में फोन बंद कीजिए ना, यूज करने की बात हम लोग भी नहीं कह रहे। हम भी तो क्लास में नहीं कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं जो मतलब कि मोबाइल कैसे यूज स्कूल में फोन नहीं आने की। कितने परसेंट टीचर होते हैं जो अगर स्कूल में अगर हम फोन यूज कर रहे हैं तो क्या बोर्ड में भी मोबाइल लेकर अलाउ कर देना चाहिए? क्यों कर देना चाहिए ना। अगर क्लास में अगर मोबाइल यूज करना अलाउ करना है तो बोर्ड में भी, एग्जाम में भी आपको मोबाइल यूज करना अलाउ कर देना चाहिए। अलग मैटर हो गया। एक मिनट, कॉलेज आप बात कर रहे हैं, कॉलेज में आज के जमाने जाके देखिए कितना बच्चा खुद से सॉल्व कर पा रहा है, कितना बच्चा देख के समझने के बाद वो चीज को सॉल्व कर पा रहा है। देखिए एग्जाम से पहले इंटरनेट को ऑफ करवा दिया जाता है, क्यों करवाते हैं? उस समय भी ऑन करके रखा जाए। तो ऑनलाइन के एग्जाम में बताइए ना, नेट ऑफ होता है वहाँ पे। आज के ऑफलाइन की बात करते सारे जो जनरल कंपटीशन होते हैं उससे पहले अधिकतर एग्जाम में इंटरनेट ऑफ करवा दिया जाता है। अगर जनरल एग्जाम में आप
आप इतना ही है तो आप मोबाइल, वहाँ पे एक टीचर भी कहा जाता है कि मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल उस अनुमति टीचर को भी नहीं करता है कि मोबाइल लेके आना है, नहीं करना है। तो कोई भी शिक्षक डायरेक्ट आके टीचर को तो कोई गाइड नहीं करता, हुआ तो मोबाइल पे ही मैसेज आता है ना वो गाइड करने के लिए। जैसे कि अभी सुनिए KYP अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें आपको फोन की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? हम थ्योरेटिकल क्लास कह रहे हैं, ये भी तो क्लास नहीं होता, क्लास में यूज कर रहे हैं ना। दूसरा बेनिफिट बता रहे हैं। आप मान लीजिए कि आपका कॉलेज या फिर स्कूल बहुत दूर है, ठीक है, आप वहाँ पहुँच गए, आपका सारा डॉक्यूमेंट आपके फोन में, कोई जरूरत नहीं आपका डॉक्यूमेंट कहीं भी रहे, आप सीधा फोन से वहाँ दे देंगे। इंटरनेट की क्लास, पहली बात तो हम इंटरनेट की क्लास करें तो इंटरनेट में तो हमको मोबाइल यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे बुक की पढ़ाई हो रही है तो हम बुक से मोबाइल का यूज ना करेंगे, इंटरनेट की क्लास ले रहे तो इंटरनेट का यूज तो करेंगे ही ना। हम परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। वादे के मुताबिक क्लास 10 से 15 मिनट या 20 मिनट चलना चाहिए था, हमने 16 मिनट में क्लास को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को सेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है आपको लोगों को? मज़ा आ रहा है ना? चलिए, ऐसा ही मज़ा अपने लाइफ में भी आपको आता रहे, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, फैमिली का ध्यान रखते रहें। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जब आप ठान लेते हैं कुछ करना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति जब आप किसी से बात करें तो इस बात या कभी भी डरे मत, चाहे वो सामने में कितना भी बड़ा 30 मार खाने क्यों ना हो, अपने आप को ये समझाएं। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, इतना समझिए। तो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा कोई ऑफिसर हो या कितना ही बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, आपको बात करते समय अपनी बात को रखने के लिए ज़्यादा हेजिटेट नहीं होना है, अपनी बात को बिंदास बेझिझक रखना है अपनी बात को, जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात आप रखते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर आपके साथ। अब तो डिबेट नहीं होगा, तब तक के लिए जो डिबेट और को ग्रुप डिस्कशन का कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। ठीक।